हेलो दोस्तों क्या आप जानते हैं पेप्सी जो कि एक सोडा कंपनी है एक वक्त में दुनिया की छठी बड़ी नेवल आर्मी को ओन करती थी। जी हाँ दोस्तों, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बट असले की बुनियाद पे दोस्तों एक वक्त पेप्सी के पास दुनिया की 5वीं बड़ी नेवल आर्मी से ज़्यादा नेवल असला। और दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर। दोस्तों ये बात है साल 1959 की, जब यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहोवर एक अमेरिकन कल्चरल आइकन्स के ग्रुप को एक सोवियत यूनियन के गुडविल टूर पे भेजते हैं। और दोस्तों इन्हीं कल्चरल आइकन्स में से एक बंदे का नाम होता है डोनाल्ड कैंडल, जो कि उस वक्त में पेप्सी के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। दोस्तों इस सफ़र पे जाने से पहले डोनाल्ड कैंडल के ज़हन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया ज़हन में आता है कि क्यों ना पेप्सी को सोवियत यूनियन में इंट्रोड्यूस करवाया। तो दोस्तों इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए डोनाल्ड कैंडल इस सफ़र पे जाते हुए अपने साथ कुछ पेप्सी के सिरप को ले जाते हैं। और दोस्तों सोवियत यूनियन आने के बाद डोनाल्ड कैंडल की मुलाकात होती है एक सोवियत लीडर से जिनका नाम होता है निकिता मखैशेव। और दोस्तों निकिता मखैशेव से बातचीत करने के बाद एटलीस्ट डोनाल्ड कैंडल उनको इस बात पे एग्री कर लेते हैं कि कुछ दिनों बाद होने वाले मॉस्को एग्जीबिशन के मौके पे एक पेप्सी का बूथ लगाया जाएगा जहां पे लोगों को फ्री में पेप्सी टेस्ट करवाए। और दोस्तों इसी एग्जीबिशन के मौके पे जब डोनाल्ड कैंडल लोगों को पेप्सी सर्व कर रहे होते हैं तो उसी दौरान निकिता मखैशेव भी इस पेप्सी के बूथ पे आते हैं। और डोनाल्ड कैंडल दोस्तों उनको पेप्सी के सिरप का एक कप देते हैं। और निकिता मखैशेव इस पेप्सी के सिरप को पीने के बाद इसको इतना ज़्यादा लाइक करते हैं कि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे दूसरा कप मिले। इसी एग्जीबिशन के मौके पर जब डोनाल्ड कैंडल और निकिता मखैशेव बातचीत कर रहे होते हैं तो कोई बंदा उनकी फ़ोटो ले लेता है निकिता मखैशेव, और यही फ़ोटो दोस्तों बाद में जाके यूएस में एक हॉट टॉपिक बन जाती है। और दोस्तों इस एग्जीबिशन के बाद निकिता मखैशेव और डोनाल्ड कैंडल की एक प्राइवेट मुलाकात होती है जिसमें निकिता मखैशेव डोनाल्ड कैंडल को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्यों ना आप पेप्सी को सोवियत यूनियन में इंट्रोड्यूस करो। लेकिन दोस्तों साल 1959 में सबसे बड़ा मसला जो डोनाल्ड कैंडल और निकिता मखैशेव के दरमियान एक डील स्क्वेयर करने का था वो ये था कि 1959 सोवियत रूबल दुनिया की किसी भी करेंसी में कन्वर्टेबल नहीं। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड कैंडल बहुत ही जीनियस आदमी थे। आइडिया के साथ डील को सिक्योर करते हैं कि हम आपको पेप्सी के सिरप दें और बदले में हम आपसे सोवियत वोडका के सिरप लेंगे जिसको हम बाद में दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में बेच के कैश जनरेट करें। इसी तरह दोस्तों सोवियत यूनियन और पेप्सी के दरमियान सबसे पहली डील हो जाती है और कुछ सालों तक ये डील बहुत ही स्मूथली रन कर। लेकिन दोस्तों साल 1989 तक सोवियत यूनियन में इतनी ज़्यादा मकबूल हो जाती है कि यूएस इतनी ज़्यादा मिकदार में वोडका के सिरप इंपोर्ट नहीं करता बल्कि उससे डबल मिकदार सोवियत यूनियन पेप्सी के सिरप्स को डिमांड। तो दोस्तों इस चीज़ का हल निकालने के लिए डोनाल्ड कैंडल और इस वक्त सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव के दरमियान एक डील स्क्वेयर होती है। तो दोस्तों साल 1989 में डोनाल्ड कैंडल और मिखाइल गोर्बाचेव के दरमियान एक डील साइन होती है और उस डील का मतलब ये होता है कि सोवियत यूनियन पेप्सी से पेप्सी के 20 बिलियन कैन का सिरप लेगा और इसको बदले में 3 बिलियन यूएस डॉलर के नेवल वारशिप्स। दोस्तों इस नेवल वारशिप में से तकरीबन 17 सबमरीन, क्रूजर और एक फ्रिगेटर होता है जो कि सोवियत यूनियन प्रोवाइड करता है पेप्सी को। और बदले में इतनी ज़्यादा मिकदार में पेप्सी के सिरप सोवियत यूनियन इंपोर्ट करता है कि उससे आज तकरीबन 20 बिलियन कैंस के पेप्सी बनाई। और दोस्तों बेसिकली सोवियत यूनियन इन वारशिप्स को इसलिए पेप्सी को देता है क्योंकि कोल्ड वार के बाद सोवियत यूनियन के पास ये वारशिप्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पड़े होते हैं और सोवियत लीडर हमेशा इस वारशिप से जान छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको अपने वारशिप्स को मॉडर्नाइज करना चाहिए दुनिया के साथ कम्पीट करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह देखते देखते एक वक्त में पेप्सी दुनिया की छठी बड़ी जो कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना से बड़ी नेवल पावर बन जाती है। लेकिन दोस्तों पेप्सी इन नेवल वारशिप्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती बल्कि एक स्वीडिश कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसके बाद ये वारशिप्स इस स्वीडिश कंपनी को बेच दिए जाते हैं और बदले में पेप्सी अपनी कैश वापस ले लेती है स्वीडन। दोस्तों आपको कैसी लगी पेप्सी की एक इंटरेस्टिंग कहानी जान के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर